पाप पुण्य के मिश्रित कर्मों से आत्मा जिन रहस्यमय लोकों में जाती है, न स्वर्ग न नरक, फिर कौन से लोक हैं ये? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी आत्मा ने न बहुत पुण्य किया हो न बहुत पाप, तो उसका क्या होता है? क्या हर आत्मा या तो स्वर्ग जाती है या नरक? क्या हर जन्म से पहले आत्मा को वही दो रास्ते दिए जाते हैं? गरुड़ पुराण इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत रहस्यमय ढंग से देता है। यह कहता है, कुछ आत्माओं के लिए न स्वर्ग है न नरक, बल्कि ऐसे लोग हैं जो आत्मा को बीच के अनुभव देने के लिए बनाए गए हैं। अध्याय आरंभ होता है एक आत्मा की दृष्टि से। मृत्यु के बाद जब आत्मा ने अपने शरीर को त्याग दिया तो वह यमदूतों द्वारा यमलोक लाई जाती है। उसने जीवन में कुछ अच्छे काम किए थे, दान किया था, माता पिता की सेवा की थी, पर साथ ही अहंकार भी रखा, किसी को तुच्छ समझा, किसी को अपमानित किया। वह न पूरी तरह पापी थी न पूरी तरह पुण्यात्मा। चित्रगुप्त ने उसका लेखा प्रस्तुत किया, हर दिन का हिसाब, हर संकल्प, हर अपराध, हर तप। और तब यमराज ने कहा, यह आत्मा न दंड के योग्य है न इनाम के। इसे नरक या स्वर्ग देने से इसका आत्मिक विकास नहीं होगा। इसे भेजो विशेष लोकों में। अब आत्मा की यात्रा शुरू होती है विशेष लोकों की ओर। फेला महाशोक लोक एक ऐसा लोक जहाँ कोई शोर नहीं है, केवल शोक, पछतावा, वही शब्द जो आत्मा के भीतर से निकलते हैं। काश मैंने माफ कर दिया होता, काश मैं थोड़ा और विनम्र होता। यह लोक दंड नहीं देता, यह आत्मा को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। यहाँ समय नहीं चलता, यहाँ केवल स्मृतियाँ दोहराई जाती हैं। दूसरा, तमलोक यहाँ पूर्ण अंधकार है, इतना अंधेरा बनता है जैसे आत्मा अपनी ही सोच के अंधेरे में डूब गई हो। पर उनका पाप इतना नहीं था कि उन्हें नरक भेजा जाए। यहाँ अंधकार आत्मा को अपनी चेतना की भूख याद दिलाता है। यहाँ आत्मा रोशनी के लिए तरसती है, जागृति की रोशनी। तीसरा, रौरव उपलोक रौरव का नाम सुनकर भय होता है, और इसके उपलोक उन आत्माओं को रखा जाता है जिन्होंने दूसरों को मानसिक पीड़ा दी बिना किसी शारीरिक आक्रमण के। यहाँ आत्मा को वही पीड़ा मानसिक रूप से महसूस कराई जाती है। द्वेष, तिरस्कार, अपमान, ये लोक आत्मा को संवेदनशील बनाना सिखाता है। चौथा, अंधतम लोक इस लोक की विशेषता है मैं ही श्रेष्ठ की भावना। ऐसी आत्माएं जो धर्म के कार्य तो करती थी पर दूसरों को नीचा दिखाकर। यहाँ आत्मा को अपनी ही गर्व की परछाई दिखाई जाती है। हर बार जब उसने मैंने किया कहा, उसकी गूंज उसे सुनाई जाती है। यह लोक अहंकार का शुद्धिकरण करता है। दूसरी ओर कुछ आत्माएं पुण्य करती हैं पर अधूरी भावना से। अब आत्मा को भेजा जाता है इन विशेष पुण्य लोकों में। नंदन उपवन, स्वर्ग के पास स्थित एक सुंदर उपवन। यहाँ आत्माएं रहती हैं जिन्होंने सेवा की पर ईश्वर का स्मरण नहीं किया। उन्हें कुछ समय विश्राम, प्रसन्नता और भक्ति का अभ्यास दिया जाता है। यह लोक आत्मा को कृतज्ञता सिखाता है। स्वर्ण लोक, दान, गौ सेवा, जल सेवा, यज्ञ, इन सब के कर्म देने वालों को भेजा जाता है स्वर्ण लोक। यहाँ आत्मा को सम्मान, सुगंधित वातावरण, मधुर संगीत अनुभव मिलता है। पर यह सुख सीमित है। इस लोक का द्वार कभी भी पुनर्जन्म की ओर खुल सकता है। आत्मा की सीख इन लोकों से क्या होती है? गरुड़ पुराण बताता है, हर आत्मा को वही दिया जाता है जो उसकी अगली यात्रा के लिए आवश्यक होता है। न ये लोक सजा है न पुरस्कार।